बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक बड़ी और शांत नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक पुराना जामुन का पेड़ था, जो हर मौसम में मीठे मीठे फल देता था। उसी पेड़ पर एक चतुर और दयालु बंदर रहता था। वह अकेला था, लेकिन अपनी दुनिया में खुश था। एक दिन एक मगरमच्छ नदी से बाहर आया और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसे देखकर बंदर ने कहा, तुम थके हुए लग रहे हो। क्या तुम इस पेड़ से जामुन खाना चाहोगे? मगरमच्छ को भूख लगी थी, इसलिए उसने खुशी खुशी जामुन खाने के लिए हां कर दी। मीठे फलों का स्वाद उसे बहुत पसंद आया। इसके बाद मगरमच्छ रोज उस पीढ़ी के नीचे आने लगा और बंदर उसे रोज जामुन खिलाने लगा, और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मगरमच्छ ने घर जाकर अपनी पत्नी को भी जामुन खिलाया और अपने मित्र बंदर के बारे में बताया। उसकी पत्नी चालाक और लालची थी। उसने सोचा, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो उस बंदर का दिल मेरे लिए लेकर आओ। मगरमच्छ को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर पत्नी के बार बार कहने पर वह तैयार हो गया। अगले दिन मगरमच्छ नदी के पास गया और बंदर से बोला, मित्र, मेरी पत्नी भी तुमसे मिलना चाहती है। वह तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बना रही है। बंदर ने बोला कि मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूं? वह तो पानी में है। मगरमच्छ ने उसे सलाह दी कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगा। बंदर खुश हो गया और तुरंत मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगर जैसे ही मगरमच्छ नदी के बीच पहुंचा, उसने अपनी असली योजना बता दी। मित्र, मुझे खेद है, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर चौंक गया, लेकिन उसने घबराने के बजाय अपनी बुद्धिमानी से इस समस्या का उपाय सोचने लगा। और कुछ समय सोचने के बाद वह हंसते हुए बोला, ओह मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल तोह पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। मुझे मेरा दिल लेने के लिए वापस पेड़ पे जाना होगा। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और उसे वापस किनारे पर ले गया। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर तुरंत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर निकाल कर रख सकता है? तुमने दोस्ती के नाम पर मुझसे धोखा किया। अब जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि मैं मूर्ख नहीं हूं। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर वापस लौट गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी मुसीबत से बाहर निकलना चाहिए। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, न कि लालच के कारण। बुद्धिमानी ही सच्ची ताकत है।